बेटर टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयन ने हॉल ऑफ सोल के कमांडर को हरा दिया था, उससे बहुत बुरी तरह मारा, जिसके बाद शियोयन ने उससे अपने पहले मुलाकात की बेइज्जती का बदला लिया। पर उसी के साथ हमने देखा था कि सुनर को भी गुकलैंड वापस लौटना पड़ा क्योंकि उसके लिए बुलावा आ गया था और सुनर के जाने वाले बात से शियोयन बहुत उदास हो जाता है। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को ये सिटी के हॉल को दिखाया जाता है। इस जगह पर शियोयन अपना सिर पकड़ कर बैठा हुआ है। थोड़ी देर पहले शियोयन ने ये चोंग से बात करी थी, जिसमें ये चोंग के बात को सुनकर शियोयन अपना सिर पकड़ लिया है। शियोयन बात दोहराता है, कहता है तो एल्डर आपका मतलब है कि आपकी हेल्प करने के लिए, यानी कि आपको पेल टावर के अपने एल्डर की पोजीशन को बचाने के लिए सबसे पहले मुझे पेल टावर के 5 मेजर फैमिलीज के टेस्ट को देना होगा, और क्योंकि ये फैमिली बहुत समय से उसमें फेल हो रही थी, इसलिए मुझे आपकी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए उस टेस्ट में एटलीस्ट टॉप 3 रैंक को सिक्योर करना होगा। पर आप मुझे ये भी कह रहे हैं कि पेल टावर के इस 5 ग्रेट फैमिलीज के टेस्ट में कोई भी आउटसाइडर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, और इसीलिए मुझे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी ग्रैंड डॉटर से एंगेजमेंट करके आपका सन इन लॉ बनना होगा। अब शियोयन जैसे ही ये बात कहता है, दूसरी ओर जो तियानहाओ जुनजी अपना बैठ के शराब पी रहे थे, शियोयन की बात को सुनकर अकबका जाते हैं, अपने मुंह से शराब थूक देते हैं। एक्चुअल में तियानहाओ जुनजी को इतनी जोर से हंसी आ रही थी कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए, और इसी वजह से वो फटाफट से अपनी सीट से खड़ा होते हैं। कहते हैं दोस्तों मुझे थोड़ा बाहर जाना है, मैं अपना खाना बचाने के लिए थोड़ा वॉक करके आता हूँ। सभी लोग तियानहाओ जुनजी को देख रहे थे, इसी वजह से तियानहाओ जुनजी तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। पर वो जैसे ही हॉल से बाहर निकले थे, वैसे ही उनकी हंसी की आवाज गूंजने लगती है, जो कि यहाँ अंदर बैठे इन लोगों तक भी पहुँचती है, और तियानहाओ जुनजी की हंसी को सुनकर सभी लोग यहाँ हंसने लग जाते हैं। शियोयन अभी भी सिर पकड़ कर बैठा हुआ है, जिसके बाद ये चोंग कहता है यंग फ्रेंड शियोयन, हमें आपको ये तकलीफ देनी पड़ रही है क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, पर चिंता ना करें, एक बार पेल टावर में हमारे एल्डर की पोजीशन फिक्स हो जाए तो अगली बार ये प्रॉब्लम में पड़ने से पहले हम लोग जरूर इसका कोई हल निकाल लेंगे, और अगली बार हम आपको इस बात के लिए किसी भी तरह की परेशानी नहीं देंगे। साथ साथ ये जो एंगेजमेंट की बात है आप इसको भी भूल सकते हैं। पर शियोयन ये चोंग को रोकता है, कहता है पर ये बात मुझे पसंद नहीं आ रही है, मैं फिर भी एक लड़का हूँ, पर सिनलान अगर हमारी एंगेजमेंट फिक्स हो जाएगी जिसके बाद मैं इस एंगेजमेंट से पीछे हट जाऊंगा तो इसकी वजह से सिनलान पे अफेक्ट पड़ेगा। सभी लोग फ्यूचर में सिनलान को जज करेंगे कि सिनलान में कोई कमी रही होगी। पर शियोयन की बात को सुनकर सिनलान अपना हिम्मत बटोरती है और फिर कहती है ब्रदर शियोयन, मेरा ये फैमिली अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, और इस प्रॉब्लम के सामने मेरी खुद की रेपुटेशन कोई भी मायने नहीं रखती है। प्लीज आप ये बात मान लीजिए, मेरे ये क्लैन की मदद कीजिए। इसके बाद हमारा ये क्लैन अगर सारे प्रॉब्लम से बच गया तो आप जो भी मुझसे कहेंगे मैं वो आपकी सारी बात मानूंगी। शियोयन के सामने वो पूरा झुक रही थी, तभी लिटिल फेरी डॉटर उसको रोकती है, कहती है सिनलान तुम्हें ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि शियोयन कैसा है, एक बार उसने तुम्हें प्रॉमिस कर दिया तो वो कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। सिनलान अपने आप को संभालती है, कहती है ब्रदर शियोयन आप चिंता ना करें, ये एंगेजमेंट बस एक फॉर्मेलिटी होगी, वैसे भी मुझे पता है कि आप इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं कि एक दिन आप दाओकी कॉन्टिनेंट के टॉप फिगर्स में से एक होंगे, और आपकी जो वाइफ बनेगी वो भी कोई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी होगी, इस वजह से मैं कभी भी आपको फोर्स नहीं करूंगी। आप ये मत सोचिए कि अगर आप बाद में इस एंगेजमेंट से पीछे हट जाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जो कि मेरे और आपके बीच के डिफरेंस के बारे में ना समझे। अब सिनलान ये सारे वर्ड्स को इतनी आसानी से कह दे रही थी, शियोयन ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है, जिसके बाद फिर उसकी बातों को एक्सेप्ट करते हुए कहता है ठीक है सिनलान, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, तुम्हें और ज्यादा इस बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये चोंग से कहता है एल्डर ये चोंग, तो क्योंकि अब हमें पेल टावर के लिए तैयारी करनी है तो प्लीज आप इसके लिए अरेंजमेंट कर दीजिए। शियोयन की बात को सुनकर ये चोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है मिस्टर शियोयन आपका बहुत 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 शुक्रिया। लेकिन तभी दोस्तों हॉल में भागते हुए ये फैमिली का एक सोल्जर आता है, कहता है एल्डर ये चोंग बहुत गड़बड़ हो गई है, शॉ फैमिली का सावधान अपनी फौज लेकर हमारे ये फैमिली में अटैक कर दिया है। वो लोग कह रहे हैं कि पिछले बार आप लोगों ने जो उनसे एंगेजमेंट करी थी उस बात से आप पीछे हट रहे हैं, तो अब आपको उनके गुस्से का सामना करना होगा। अब ये बात सुनते ही तुरंत ही सिनलान और ये चोंग भागते हुए उस फाइट वाले एरिया में जाते हैं। फिर हम लोगों को ये मेंशन के अरेना को दिखाया जाता है, जहाँ पर एंट्री गेट के पास शॉ क्लैन के कुछ लोग आए हुए हैं। ये फैमिली के एल्डर्स उनके सामने खड़े हुए हैं, जिससे फिर शॉ फैमिली का यंग मास्टर सावधान धमका रहा है, कह रहा है वो तुम लोग थे जो कि सिनलान के रिश्ते की बात हमारे शॉ क्लैन में करने के लिए आए थे, और अब जब हमारी एंगेजमेंट हो गई है तो मेरे से पहले तुम इस बात से पीछे हट रहे हो। क्या तुम लोग ये कहना चाहते हो कि मैं सिनलान से शादी करने की कैपेबल नहीं हूँ? क्या
हमारा सौ क्लैन तुम लोगों से इन्फीरियर है, तुम हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इसकी बात को सुनकर जो सेकंड एल्डर है वो सावधान से पोलाइटली कहता है, यंग मास्टर आप गलत समझ रहे हैं, हम कैसे आपके सौ क्लैन को नीचा दिखा सकते हैं। वो बात ऐसी है कि ये मैरिज का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमारी सिनलान को कोई और पसंद आ गया है। ऐसे में हम भी कुछ, आई होप यंग मास्टर आप समझ रहे होंगे। पर सावधान उनकी बातों को इग्नोर करता है, कहता है बेवकूफो, मैं तुम्हारी बातों को क्यों समझूंगा, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हें सिनलान की शादी मेरे से करवानी है। अगर तुम ये मैरिज करवाओगे तो तुम्हें फायदा होगा, क्योंकि इसके बाद हमारी सौ फैमिली तुम्हें हेल्प करेगी। पर अगर अब तुम मेरी बातों को मना करोगे तो फिर आगे जाकर सौ फैमिली तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा और हमारी हेल्प के बिना तुम्हारा ये क्लैन पिल टावर के 5 एल्डर के पोजीशन से हटा दिया जाएगा। पर इसकी बात को सुनकर सेकंड एल्डर खुद में बड़बड़ाने लगता है, कहता है हेल्प, तुम लोग हमारी हेल्प करते, तुम्हारा तो शुरू से ही प्लान था कि एक बार तुम सिनलान से शादी कर लोगे फिर हमारे ये क्लैन को भी अपने 100 क्लैन में मिला लोगे। पर यहाँ जो सेकंड एल्डर धीरे धीरे अपने मुंह में कह रहा था उस बात को उनके आगे खड़े सौ फैमिली के सभी लोग सुनते हैं। इसको सुनकर सावधान गुस्सा आता है और कमांड देता है और उसी के साथ उसके साथ आया एक 1000 लेवल का एल्डर अपनी फियर्स एनर्जी एक्टिवेट करता है। पर इससे पहले कि वो एनर्जी इन एल्डर्स को जलाती, तियाना जुनजी वहाँ अपीयर होते हैं और अपनी एनर्जी से उस एल्डर के सारे एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। जब ये एनर्जी शांत होती है तो हम लोगों को शेयन, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी की ये फैमिली के लोगों को भी दिखाया जाता है। शेयन कहता है, हाँ मैंने भी सुन रखा है कि सौ फैमिली बहुत ही ज्यादा मेजेस्टिक है, पर मुझे ये नहीं पता था कि एक एंगेजमेंट से पीछे हट जाने की वजह से ये सौ फैमिली एक दूसरे इंपॉर्टेंट फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएगा। जैसे ही सावधान और वो 1000 एल्डर अपने सामने देखते हैं दोनों ही घबरा जाते हैं। एल्डर एकदम से समझ जाता है कि तियाना जुनजी और लिटिल फेरी डॉक्टर 2 के 2 स्टार लेवल पर हैं। लेकिन इसके बाद हम लोगों को सावधान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली कहने लगता है, तो तभी मैं सोचूं कि ये फैमिली इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो गया था, तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत अचानक से इसीलिए आ गई क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे हेल्पर्स आ गए हैं। शेयन की ओर देखता है, कहता है तो तुम शेयन हो, वही शेयन जो कि कुछ समय पहले ये सिटी में तबाही मचा रहा था। इसकी बात को सुनकर शेयन अपने हाथों को मोड़ता है, कहता है तुम कौन हो। पर शेयन की बात को सुनकर ये सावधान हंसता है और फिर बड़े स्टाइल में अपना लुक दिखाते हुए कहता है, मैं सौ फैमिली का यंग मास्टर, एक 7 ग्रेड का अल्केमिस्ट सावधान हूँ। पर इसकी बात को सुनकर शेयन हंसता है, उसका मजाक उड़ाते हुए तियाना जुनजी की ओर देखते हुए कहता है, सावधान आखिर ये कैसा नाम है। अब शेयन के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर सावधान गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद कहता है, शेयन मैंने सुना है कि तुम फाइट भी कर सकते हो, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सौ फैमिली है वो आइस रिवर वैली जैसा नहीं है, तो उसे उस लेवल का समझने की कोशिश मत करना। दूसरी बात, तुम आइस रिवर वैली को इसीलिए हरा पाए क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे 2000 फ्रेंड हैं। जिसके बाद दोनों 2000 को ग्रीट करते हुए कहता है, रिस्पेक्टफुल 2000, हमारा सौ फैमिली पिल रीजन का वन ऑफ द टॉप फैमिली में से एक है और ये किसी भी तरह के एलेक्सर्स बनाने में बहुत ही ज्यादा स्पेशलिस्ट है। इसीलिए अगर फ्यूचर में आपको किसी भी तरह के एलेक्सर्स बनाने में हेल्प चाहिए तो आप लोग सबसे पहले हमारे सौ फैमिली आ सकते हो। हम लोग आपकी उस चीज में हेल्प करेंगे और उसके बदले आपको किसी भी तरह का प्राइस चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन इसकी बात को सुनकर तियाना जुनजी उसकी ओर देखते हैं, कहते हैं, बच्चे तुम्हारी कोशिश सही थी, पर जब बात मेडिसिनल एलेक्सर्स बनाने की आ जाती है तो मेरे पास तुमसे अच्छा कैंडिडेट है। अब तियाना जुनजी की बात को सुनकर शेयन की ओर देखते हुए सावधान कहता है, तो तुम एक अल्केमिस्ट हो, क्या तुम्हें उसका बेसिक्स पता है। शेयन कहता है, हाँ मैं थोड़ी बहुत अल्केमिस्टी कर सकता हूँ। पर इसकी बात को सुनकर सौ फैमिली के लोग और सावधान हंसने लगते हैं, कहते हैं, अच्छा अब मैं समझा, तो ये फैमिली इस लड़के के ऊपर अपना बेट लगा रहे हैं जो कि पिल टावर में जाकर उनके लिए असेसमेंट देगा। जो सोचने लगता है, कहता है, तुम इसके ऊपर रिलाई कर रहे हो, मुझे छोड़कर इसके ऊपर रिलाई कर रहे हो। जिसके बाद फिर एक लंबी गहरी और सरकाज़म वाली सांस लेता है, कहता है, ठीक है तुम एक अल्केमिस्ट हो तो मैं होप करता हूँ तुम्हें अल्केमिस्ट के रूल्स पता होंगे, तो मैं तुम्हें एक फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। जैसे कि हम दोनों ही अल्केमिस्ट हैं तो हम लोग जानवरों जैसे फाइट नहीं करेंगे, ऐसी फाइट जिसमें हम लोग एक दूसरे की जान ले ले। क्योंकि तुमने कहा कि तुम रिफाइनिंग कर सकते हो तो मैं तुम्हें बेट करता हूँ कि तुम मेरे साथ फायर कंट्रोल में कंपटीशन करो। अगर तुम इसमें जीत जाते हो तो मैं सिनलान से मैरिज की बात भूल जाऊंगा और मेरे या मेरे सौ क्लैन की ओर से ये फैमिली को कोई परेशान करने के लिए नहीं आएगा। पर अगर मैं जीतता हूँ तो तुम और तुम्हारे साथी वो सभी लोग इस मैटर से दूर हो जाएंगे और कभी भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब शेयन इसकी बात को सुनकर कहता है, यंग मास्टर सावधान, जरा फिर से बोलना आप मुझे किस चीज में बेट करना चाहते हो। जिसके बाद सावधान अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है, जिसके बाद अपने हाथों में अपने फायर को एक्टिवेट कर लेता है, कहता है फायर कंट्रोल। और जैसे ही सावधान की ये बात सभी लोग सुनते हैं, सबसे पहले तो
याना जुनजी वो हंसी से खांसने लगते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर हंसने लगती है, ये चोंग हंसने लगते हैं। पता चलता है शियोयन फायर कंट्रोल में इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका है कि अगर अभी यहाँ पर याला भी होते तो वो भी शियोयन के इस टैलेंट को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। तो दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवेंस का ये वीडियो इसी जगह खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगले एपिसोड में मैं आप लोगों को इन लोगों के बीच की एक खतरनाक फायर बैटल दिखाऊंगा। तो उसे देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना है। जल्दी ही मैं ये वीडियो लेकर आऊंगा जिसे आप 2 से 2.5 घंटों में इसी चैनल पर देख सकोगे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।